हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजीव यादव, हार्ट एंड स्किल सेंटर नियर जाट कॉलेज हिसार। तो आज का जो टॉपिक है हमारा क्लास एंड ऑब्जेक्ट के अंदर यानी कि C++ में फ्रेंड फंक्शन से रिलेटेड रहेगा कि हम फ्रेंड फंक्शन कैसे क्रिएट करते हैं, हम मल्टीपल फ्रेंड फंक्शन कैसे यूज़ करेंगे, अगर दो क्लास है हमारे पास तो दोनों क्लास के अंदर फ्रेंड फंक्शन का यूज़ करके हम डाटा को कैसे एक्सेस करेंगे। तो वो सारा हम यहाँ पे सीखेंगे इस वीडियो के अंदर। तो कैसे यूज़ करते हैं हम फ्रेंड फंक्शन का काम क्या होता है कि आपके पास कोई भी प्राइवेट डाटा है उसको फ्रेंडली आप एक्सेस कर सकते हो, और आपके पास दो क्लास का डाटा अलग अलग है, उन दोनों को कुछ ऑपरेटर लगा के उनको यूज़ करना चाहते हो एक ही फंक्शन के अंदर, तो हम फ्रेंड फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत यूज़फुल है। तो देखो हम कैसे इसका यूज़ करते हैं। तो हमने कोड ब्लॉक ओपन किया, यहाँ से कोड ब्लॉक में चले गए। अब हम एक प्रोग्राम लिख रहे हैं, वो है हमारा फ्रेंड फंक्शन से रिलेटेड प्रोग्राम है। तो हम कैसे काम करेंगे उसके ऊपर वो प्रोग्राम देखो। यहाँ पे आपने क्या किया, एक सिंपल सी बात करें, एक सिंपल फ्रेंड फंक्शन हम यूज़ करके देख रहे हैं कि हम कैसे यूज कर पाते हैं। तो अपन क्लास ले ली, यहाँ पे क्लास आपने यहाँ पे स्क्वायर रूट से ले लो आपने, कि आपको स्क्वायर निकालना है, मान लीजिए स्क्वायर रूट, ठीक है। आपने यहाँ पे ले लिया स्क्वायर, और फिर इस क्लास को आपने यहाँ पे स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद इंटीजर में आपने x नाम से एक वेरिएबल ले लिया, ठीक है। x नाम से आपने वेरिएबल ले लिया, और एक x ले लो, और एक आपने s नाम से ले लिया स्क्वायर रूट के लिए। अब आपने क्या किया, यहाँ पे पब्लिक के अंदर जाने के बाद आपने यहाँ पे वॉइड वैल्यू जो भी वैल्यू होगी वो किस में रखेंगे आप यहाँ पे। तो हमने ये वैल्यू दे दी, x को स्कैन करवा दिया, मान लीजिए सी आउट एंटर एनी वैल्यू, कोई भी वैल्यू आप यहाँ पे सीन करवा दोगे, ठीक है। सीन आपने उस वैल्यू को करवा दिया, क्लियर है यहाँ तक। यहाँ पे सीन आपने ये x को करवाया, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ। अब हमें फ्रेंड फंक्शन क्रिएट करना है कि इस x की वैल्यू को खुद को ही मल्टीप्लाई करवा दे। तो यहाँ पे हमने लिखा फ्रेंड वॉइड, अगर रिटर्न करना है तो रिटर्न भी कर सकते हो, फ्रेंड वॉइड ऑफ वैल्यू, स्क्वायर रूट ऑफ वैल्यू, और आपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना दिया स्क्वायर रूट का r नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाया यहाँ पे, ठीक है। r नाम से ऑब्जेक्ट बनाया, तो उसके अंदर क्या करना है आपको, s में जानी चाहिए वैल्यू, s इक्वल टू r डॉट x इंटू में r डॉट x। तो आपके पास वो वैल्यू वहाँ पे आ जाएगी। इस तरह से आपने उसका स्क्वायर रूट कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद आपको सी आउट करवाना है, यहाँ पे आपने सी आउट करवा दिया है कि आपने यहाँ पे स्क्वायर रूट निकालने के लिए इसको सी आउट करवाया, रिजल्ट ऑफ स्क्वायर रूट आपने s को प्रिंट करवा दिया। तो ये तो हमारा यूज हो गया इसके अंदर एक फ्रेंड फंक्शन, और उसके थ्रू हमने क्या निकाला, वैल्यू निकाली। अब मेन फंक्शन में आ जाओ आप। यहाँ पे आपने क्या किया, मेन फंक्शन में चले गए। मेन फंक्शन में जाने के बाद आपने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। मेन फंक्शन में जाने के बाद आपने बोला कि ये क्लास है, इसका ऑब्जेक्ट मैंने बनाया obj नाम से। अब obj डॉट वैल्यू अगर आप करते हो यहाँ पे और इसको रन करते हो तो आप इनपुट करवा दोगे कोई भी नंबर। अच्छा, ये वैल्यू एक्सेस नहीं कर रहा है, तो इसको यहाँ पे r डॉट लगाना पड़ेगा, तभी ये एक्सेस कर पाएगा उस वैल्यू को। और r डॉट यहाँ पे भी आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये प्राइवेट है, बाहर है वैल्यू, उसको एक्सेस करना है तो आपको ऑब्जेक्ट की हेल्प से चाहिए। 6 लिखा, 6 आपका इनपुट हो गया। अब आपने कहा मेरे को 6 है तो रिजल्ट चाहिए। तो आपके पास अगर फ्रेंड फंक्शन है, ठीक है, अगर आपके पास फ्रेंड फंक्शन है तो आपको उसके अंदर आपने ऑब्जेक्ट पास किया है, obj यहाँ पे आप पास कर दो। ये देखो obj आपने पास किया है इसलिए क्योंकि उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कॉल करते टाइम इसको भी चाहिए। तो आपने यहाँ पे देखा रिजल्ट आपने 4 लिखा और एंटर कर दिया, तो ये देखो 4 का 16 यहाँ पे आपके पास रिजल्ट आ गया। स्क्वायर निकाल दिया आपने, 4 का स्क्वायर आपने यहाँ पे निकाल दिया 16,
ठीक है। तो अगर मान लीजिए क्लास से बाहर होता तो हम क्या करते, ये तो सिंपल सा प्रोग्राम है, इसको नोट कर लीजिए आप कि यहाँ से लेके यहाँ तक पहले इसको नोट कीजिए। ये नोट होने के बाद इतना नोट कीजिए। ओके, अब बात है कि अगर मैंने यही फंक्शन सेम यूज़ करना है और क्लास से बाहर यूज़ करना है तो क्या चेंजेस होंगे। ओके, नो प्रॉब्लम। अब आपने क्या किया, यहाँ पे इसको डिक्लेयर कर दिया, डिक्लेयर किया तो अब आपको क्या करना है, वॉइड स्क्वायर रूट ऑफ वैल्यू आपने लिखा, स्क्वायर रूट ऑफ आर आपने लिख दिया। तो ये आपका एक फंक्शन बनेगा यहाँ पे, और यहाँ पे अपन क्या किया, C++ को क्लोज कर दिया। तो अगर फ्रेंड फंक्शन यूज़ कर रहे हैं ना और क्लास से बाहर उसको यूज़ कर रहे हैं तो फ्रेंड वहाँ से हट जाएगा, नॉर्मल फंक्शन की तरह वो फिर काम करेगा क्लास से बाहर। आप देखना चाहो तो ये रिजल्ट आपके पास आ चुका है 8/8/64। तो इस तरह से आप क्लास से बाहर वाले फंक्शन को भी अप्लाई कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास यहाँ पे कि हम मल्टीपल जो हमारे पास वो वेरिएबल्स हैं या मल्टीपल फ्रेंड फंक्शन या मल्टीपल क्लास के साथ हम कैसे यूज़ करेंगे। तो दो क्लास की जो वैल्यूज़ हैं उनको हम कंपेयर करवाएंगे कि कौन सी क्लास की वैल्यू बड़ी है, तो उसके लिए फ्रेंड फंक्शन कैसे काम करेगा अब ये देखना है आपको। तो ये मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ, आपको समझ में आ गया होगा, तो मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया। तो हमने क्या करना है, क्लास फर्स्ट लिखना है यहाँ पे, और क्लास फर्स्ट मैंने यहाँ पे लिख दी। क्लियर। क्लास फर्स्ट लिखने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे इंटीजर में a लिख दिया, ठीक है। और मैंने एक मैसेज यहाँ पे पब्लिक किया और फंक्शन बनाया इनपुट a कर दिया मैंने, ठीक है। और यहाँ पे मैं वैल्यू इनपुट करवा देता हूँ a क्लास की, सी आउट एंटर वैल्यू या फिर एंटर ए कर दूँ मैं, ठीक है, सीन ए। और यहाँ पे डिक्लेयर करके छोड़ देता हूँ फ्रेंड वॉइड फ्रेंड वॉइड, और अपन चेक करनी है वैल्यू, तो अपन इसका नाम रख दिया यहाँ पे मल्टीपल क्लास, ठीक है, क्लास का नाम। और यहाँ पे आपने उसका ऑब्जेक्ट बना देना है यहाँ पे, ठीक है। फ्रेंड क्या नाम है आपकी क्लास का, फर्स्ट कॉमा सेकंड। ऊपर आपको डिक्लेयर भी करनी पड़ेगी इस क्लास सेकंड, ठीक है, डिक्लेयर करनी ज़रूरी है क्योंकि इसको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो। तो ये आपने पहली क्लास यहाँ पे बना दी, ठीक है, यानी कि क्लास फर्स्ट है, ए उसके अंदर वेरिएबल है, इनपुट ए के अंदर आपने एंटर करवा दिया ए को, फ्रेंड वॉइड मल्टीपल क्लास एक फंक्शन बनाया फ्रेंड टाइप का, फर्स्ट और सेकंड के दो ऑब्जेक्ट उसमें आपने बना दिए। ओके, अब बात करते हैं आपका दूसरी क्लास, ये क्लास सेकंड, ठीक है, इंटीजर बी पब्लिक और वॉइड इनपुट पी नाम से फंक्शन आपने बना दिया, ठीक है स्टूडेंट जी यहाँ तक। अब उसके बाद आता है आपके पास यहाँ पे कि आपने क्या करना है, इसमें सी आउट करना है, सी आउट एंटर बी आपने किया, सी इन में आपने बी को यहाँ पे सी इन किया, और आपने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया सेम फंक्शन वॉइड मल्टीपल क्लास, फर्स्ट का ऑब्जेक्ट सेकंड का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर दिया। अब हम जाते हैं इस क्लास से बाहर। इससे क्लास से बाहर जाने के बाद आपको क्या करना है, इसके अंदर इस क्लास से जैसे ही आप बाहर जाओगे तो आपने क्या किया, यहाँ पे
void मल्टीपल क्लास, फर्स्ट क्लास का ऑब्जेक्ट f है, सेकंड क्लास का ऑब्जेक्ट s। जैसे ही आपने ऑब्जेक्ट बनाए हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाने के बाद आपने क्या किया, यहाँ पे इंटीजर में कोई भी वेरिएबल ले लो। मैंने इंटीजर में इसी क्लास के अंदर इसी फंक्शन में वेरिएबल ले लिया। यहाँ पे कंडीशन चेक करनी है ना, कंडीशन चेक करनी है तो हमें रिजल्ट की जरूरत नहीं। इफ़ f डॉट a ग्रेटर देन s डॉट b, अगर वो वैल्यू बड़ी है a की b से, तो आप सिंपल एक मैसेज पास कर दो, फर्स्ट क्लास वैल्यू इज ग्रेटर, फर्स्ट क्लास वैल्यू इज ग्रेटर। एल्स में चले जाओ, ठीक है। f डॉट इफ की कंडीशन इसमें लिख दो, सी आउट सेकेंड क्लास वैल्यू इज ग्रेटर। तो आपने यहाँ पे ये लिख दिया, ठीक है। अब ये आपके पास यहाँ पे फंक्शन रेडी है। अब बात आती है मेन फंक्शन की यहाँ पे। तो मेन फंक्शन कैसे काम करेगा ये देखो। मेन फंक्शन पे आप गए और आपने यहाँ पे लिखा, यानी कि फर्स्ट का ऑब्जेक्ट में f नाम से ही बना रहा हूँ, सेकंड का भी s नाम से बना रहा हूँ। f डॉट इनपुट a को कॉल कर दिया और s डॉट इनपुट b को कॉल कर दिया, क्योंकि ये दोनों फंक्शन है, कॉल करना जरूरी है। अब आप इसको एक बार, मैंने यहाँ पे फ्रेंड फंक्शन को कॉल नहीं किया, सिंपल ये चेक कर रहा हूँ कि वर्किंग में है या नहीं है। कहीं ना कहीं एरर आई है, तो ये एरर क्या है ये चेक करनी पड़ेगी। यहाँ पे डिक्लेयर करना था, ठीक है। तो ये रन हो जाएगा। यहाँ पे आपसे a की वैल्यू ले ली, आपसे b की वैल्यू ले ली और रिजल्ट यहाँ पे आना चाहिए था। तो अब हमने यहाँ पे कॉल किया इसको मल्टीपल क्लास f कॉमा s, दो ऑब्जेक्ट यहाँ पे आपने पास कर दिए हैं। और अब आप इसको रन करोगे यहाँ से, तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे दो वैल्यू मिलेगी और दो वैल्यू में से कौन सी बड़ी है, वो रिजल्ट भी आपको यहाँ पे मिलेगा, फर्स्ट क्लास वैल्यू इज ग्रेटर। और मैंने यहाँ पे वैल्यू बड़ी छोटी डाल दी, मान लीजिए मैंने बोला ये वैल्यू, फिर मैंने बोला ये वैल्यू, तो सेकंड क्लास वैल्यू इज ग्रेटर। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, फ्रेंड फंक्शन का यूज कर सकते हो। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इस तरीके से आपको क्या करना है, फ्रेंड फंक्शन का यूज करना है। तो आपके पास कुछ टाइम है, आप क्या कर सकते हो, तो यहाँ से आप नोट कीजिएगा स्टूडेंट कि आपको करना क्या है। अगर दो क्लास है तो पहले डिक्लेयर करनी पड़ेगी भाई, कदे आप बाद में डिक्लेयर ही ना करो, डिक्लेयर नहीं करो तो एरर आ जाएगी। तो ये आपने नोट किया पहली क्लास का डाटा, फिर आपने दूसरी क्लास का डाटा यहाँ से नोट करो। ओके, अब आप नोट कीजिए यहाँ से पूरा, क्योंकि इम्पोर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड फंक्शन भी हमारे पास। ये देखो यहाँ से और यहाँ से। तो ये आपने नोट किया है। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा होता है फ्रेंड फंक्शन का कि आप इस तरह से 2-3 क्लास का डाटा क्या कर सकते हो, कंपेयर करवा सकते हो, दोनों को मर्ज कर सकते हो। तो फ्रेंड फंक्शन आप यूज करके देखना और प्रॉपर इसका रिजल्ट एक्सेस करके देखना। तो ये था हमारे पास फ्रेंड फंक्शन स्टूडेंट्स। तो फ्रेंड फंक्शन के बाद जो हम काम करेंगे यहाँ पे, तो वो हमारे पास आता है फ्रेंड फंक्शन के साथ। अगर फ्रेंड फंक्शन के अंदर ही हम एरे यूज करें, तो एरे यूज का एग्जांपल बताऊं। एरे का तो देखो सिंपल ही है, आपको एरे तो आता ही है, इनपुट ए इनपुट बी। तो रिटर्न टाइप देखो, फिर रिटर्न टाइप फंक्शन कैसे काम करेगा फ्रेंड फंक्शन का, वो देख लीजिए। ठीक है,
तो इसी के अंदर मैं थोड़ा एडिट कर देता हूँ कि रिटर्न टाइप का फंक्शन कैसे काम करेगा एरे के अंदर। तो हमने यहाँ पे क्या किया, इंटीजर वैल्यू ले ली। ये थोड़ा इसी में एडिट करके बता रहा हूँ भाई, पता नहीं सोचो इसमें मिक्स करके बता दिया। फ्रेंड इंटीजर वॉइड की जगह दोनों जगह अपन क्या लिख दिया, यहाँ पे इंटीजर लिख दिया। ठीक है, इंटीजर आ गया यहाँ पे, और ये तो है हमारे पास, तो यहाँ पे भी अपन इंटीजर लिख दिया। अब यहाँ पे बात आती है कि आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो कौन सी है, कौन सा डाटा रिटर्न करना है। तो अपन क्या किया, यहाँ पे हमने जो वैल्यू रिटर्न की है वो वैल्यू अपन ने रिटर्न कर दिया f.a को। ठीक है, और यहाँ पे जो अपन रिटर्न किया है वो है रिटर्न f.b को। ठीक है, यहाँ से रिटर्न हो गया। रिटर्न होने के बाद ये वैल्यू कहीं ना कहीं स्टोर करवानी है आपको। तो आपने क्या किया भाई, इंटीजर में स्टोर नाम से एक वेरिएबल ले लिया, और यहाँ पे स्टोर इक्वल टू आपने यहाँ पे मल्टीपल जो वैल्यू आई थी उसका रिजल्ट इसमें आपने स्टोर करवा दिया, और सी आउट कर दिया मैक्सिमम वैल्यू इज यहाँ पे और स्टोर। तो आपने ये यहाँ पे चेंज कर देना है। तो अब आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। कुछ स्टेटमेंट कम हो जाती है अगर इस तरह से हम कोड लिखते हैं। तो मैक्सिमम वैल्यू इज 6 है यहाँ पे दोनों में से, और आप अगर यहाँ से रन करते हैं इसको फिर से, और मैंने यहाँ पे वैल्यू लिखी ये, और मैक्सिमम वैल्यू इज 33 है। तो आपको पता चल गया होगा कि हम मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं, और फ्रेंड फंक्शन के अंदर भी हम रिटर्न टाइप दे सकते हैं। तो किस तरीके से हम उस वैल्यू को रिटर्न करवा सकते हैं, तो ये आपको पता चल गया है। तो इसको भी आप थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा कि आपने यहाँ पे इसको रिटर्न टाइप फंक्शन है तो ये सारा सेम रहेगा, बट यहाँ पे वॉइड की जगह इंटीजर आ जाएगा, और यहाँ पे भी वॉइड की जगह इंटीजर आ जाएगा। अब इंटीजर आने के बाद यहाँ पे क्लास से बार यूज किया, और आपने क्या करना है, इफ़ f.a ग्रेटर देन s.b है तो आपने क्या लिखा यहाँ पे, वो वैल्यू रिटर्न करते ये वाली, और एल्स में जाके ये वाली वैल्यू रिटर्न करेगा। और जब वैल्यू रिटर्न हो जाएगी तो वो वैल्यू यहाँ पे आप इजीली तरीके से निकाल सकते हो। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं फ्रेंड फंक्शन, कि आप रिटर्न टाइप से भी कर सकते हो, पैरामीटर से भी कर सकते हो, ऑब्जेक्ट से भी कर सकते हो, और सिंपल भी कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको क्या करने हैं, सारे के सारे फ्रेंड फंक्शन यूज करके देखने हैं। तो समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही करेंगे हम। आज का टॉपिक था हमारा फ्रेंड फंक्शन। तो फ्रेंड फंक्शन के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप क्वेश्चन दे देता हूँ, चलो क्वेश्चन नोट कीजिए आप। मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ साथ में क्वेश्चन। आप क्वेश्चन अगर कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। आपको क्वेश्चन देता हूँ मैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन ये है मेरा यहाँ पे कि राइट WAP राइट ए प्रोग्राम check the condition write a program enter any character, कोई भी करेक्टर एंटर करवाना है, या फिर अल्फ़ाबेट्स आप लिख सकते हो, अल्फ़ाबेट एंटर एनी अल्फ़ाबेट्स एंड चेक the condition alphabet is vowel or not vowel using friend function तो ये एक ही प्रोग्राम दे रहा हूँ आपको अपने आप करने के लिए कि राइट ए प्रोग्राम एंटर एनी अल्फ़ाबेट एंड चेक द कंडीशन अल्फ़ाबेट इज़ वोवल और नॉट वोवल यूजिंग फ्रेंड फंक्शन। तो आप ये क्वेश्चन करके देखना अपने कंप्यूटर पे, और कमेंट में आप बताना कि ये कोड ऐसे लिखा है, ये नहीं हो रहा है, जो भी आपको ठीक लगे आप कमेंट करना। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में इतना ही।